नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ हो चुका है अपनी मुलाकात हुए, तो फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का। अपन क्लास 8 का जो चैप्टर चल रहा था सेकंड ज्योग्राफी का, उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। एक पार्ट अपना पहले हो चुका था और सेकंड पार्ट को अपन कंटिन्यू करेंगे अभी। तो सेकंड पार्ट में अपना आएगा सॉइल। फर्स्ट में अपने पढ़ा था लैंड को, लैंड, उसकी प्रॉपर्टी, उसका फॉर्मेशन, उसके बारे में पढ़ा था। आज अपन पढ़ रहे हैं सॉइल को। सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, सॉइल क्या है, व्हाट इज सॉइल, हाउ टू फॉर्मेट, यानी इसका प्रोफाइल क्या है। और इसके साथ ही अपन पढ़ेंगे कि हाउ टू कंजर्व द सॉइल, कि इसका कंजर्वेशन किस तरह से किया जा सकता है, इसका संरक्षण किस तरह से किया जा सकता है, उसको पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने सामने एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज सॉइल, सॉइल है क्या। आपके सामने एक डेफिनेशन लिखी है, डेफिनेशन को पढ़ेंगे कि सॉइल क्या है। द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। यानी द थिन लेयर, एक पतली सी परत, ग्रेनी सब्सटेंस, जो दानेदार सब्सटेंस है, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, उनसे कवर हुई है एक सरफेस। किसकी सरफेस? अर्थ की। उसे ही क्या कहेंगे? सॉइल कहेंगे। यानी अपना जो अर्थ है, इस अर्थ की ऊपर की जो पार्ट है, जो एक बारीक दानेदार सब्सटेंस से बना हुआ है, या जिसको कह सकते हैं कुछ सामग्री से बना हुआ है, उसी को अपन क्या कहेंगे? सॉइल कहेंगे। ये सॉइल क्या है? ये अपना जो लैंड है, उस लैंड से बहुत ही क्लोजली लिंक्ड है, यानी बहुत बारीक पास में से उसके क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है। ये सब कैसे होगा इसको, अब ये सॉइल कैसी होगी, ये सब डिटरमाइन कौन करता है? ये लैंडमास डिटरमाइन करता है कि लैंडमास कैसा है, उस पर डिपेंड करेगा कि अर्थ कैसी है और किस तरह से वो काम करेगी, या उसकी फर्टिलिटी क्या है। साथ ही अपन देखेंगे इनके साथ में अब ये बनती कैसे है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो लैंड सॉइल का फॉर्मेशन होता है किससे? कि ऑर्गेनिक मैटर से। फर्स्ट क्या? कि जो ऑर्गेनिक मैटर्स है, ऑर्गेनिक मैटर्स के साथ में सेकंड थिंग जो अपन बात करेंगे, तो ये आएंगे मिनरल्स। क्या आएंगे? मिनरल्स। अब मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर्स, और थर्ड वेदरिंग कैसा है, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, वेदर कैसा है, उस पर डिपेंड करता है कि वेदरिंग रॉक्स, वहाँ की चट्टानें कैसी है, उस पर डिपेंड करेगा। और उन चट्टानों का इरिजन कैसे होता है, यानी वो ब्रेक कैसे होती है, किस तरह से टूटती है, उन पर डिपेंड करेगा कि सॉइल कैसा है। अब ये एक प्रोसेस चलेगा, यानी एक प्रोसेस वेदरिंग होगा, प्रोसेस चलेगा, और प्रोसेस चलने के बाद में जो ऑर्गेनिक मैटर्स है, इसमें अपन ने देखा कि इसमें मिनरल्स होंगे, रॉक होंगे और ऑर्गेनिक मैटर्स होंगे। इसमें जो ये ऑर्गेनिक मैटर्स हैं, क्या ऑर्गेनिक मैटर्स हैं, ये ऑर्गेनिक मैटर इसको क्या बनाते हैं? फर्टाइल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फर्टाइल बनाते हैं। किसको? सॉइल को। यदि सॉइल फर्टाइल नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? बंजर हो जाएगा। इट मीन्स इसको फर्टाइल, फर्टाइल क्या होता है बेटा? उपजाऊ। क्या? उपजाऊपन कितना है, यानी इसकी फर्टिलिटी कितनी है। जब फर्टाइल होगा तभी तो इस पर क्या होंगे? कुछ न कुछ ग्रो होंगे, अपन कुछ उगाना चाहेंगे, ट्रीज को, प्लांट्स को, है ना, इनको अपन ग्रो अप करेंगे तभी ये हो पाएगा। तो ये किसके कारण होता है? ऑर्गेनिक मैटर्स के कारण होता है। अब ये बनती कैसे हैं और ये किस तरह से बनेंगे, इसके फॉर्मेशन की बात करते हैं। किसके फॉर्मेशन की? सॉइल फॉर्मेशन की। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि सॉइल क्या है। तो सॉइल आपने देखा कि ये एक क्या है? थिन लेयर है, जो किससे बनी है? जो ग्रेनी सब्सटेंस से कवर हुई है। किसको कवर किया इसने? सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस को इसने क्या किया है? कवर किया है। अब देखेंगे कि फैक्टर्स
ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, किसके फॉर्मेशन को, सॉइल के फॉर्मेशन को, कि कौन कौन से फैक्टर्स है जो सॉइल के फॉर्मेशन को है। आपकी बुक यदि आप देखेंगे तो पेज नंबर 11 पर आप देखेंगे, पेज नंबर 11 पर क्या दे रखा है, इसका एक डायग्राम दे रखा है। तो उस डायग्राम के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। सपोज दैट ये सॉइल है, ये सॉइल बना कैसे, क्या ये सॉइल का फॉर्मेशन हुआ कैसे। तो सबसे पहले तो अपन में इसमें एक फैक्टर देखते हैं कि जो मेजर फैक्टर है वो है पेरेंट रॉक। क्या है, पेरेंट रॉक, कि ये कौन सी रॉक से मिलकर बना है। अब ये पेरेंट रॉक क्या करता है, पेरेंट रॉक डिफाइन करेगा कि इसका फर्स्ट ऑफ ऑल तो कलर कैसा है, क्या डिफाइन करेगा, डिटरमाइन करेगा कि इसका कलर कैसा है। कलर के साथ में ये डिफाइन करेगा इसका टेक्सचर, कि इसकी बनावट कैसी है, ये किस तरह की मिट्टी बनी है। साथ ही साथ इसमें देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी कैसी है ना, केमिकल प्रॉपर्टी कैसी है उसके बारे में बात करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टी के साथ में अपन डिस्कस करेंगे, यानी इसमें देखेंगे कि इसमें मिनरल्स कौन कौन से हैं, क्या मिनरल्स कौन कौन से हैं। मिनरल्स के साथ में अपन देखेंगे, इसमें मिनरल्स कंटेंट हो गया कि मिनरल्स कौन कौन से होंगे, और मिनरल्स के साथ में अपन देखेंगे कि इसमें कौन कौन से कंटेंट है जो परमानेंटली है। क्लियर, ये कौन बताएगा अपने को, मिनरल्स रॉक बताएंगे। साथ ही साथ इस मिनरल्स रॉक के साथ में अपन बात करते हैं क्लाइमेट की। किसकी बात करेंगे, क्लाइमेट की। क्लाइमेट में कौन कौन से फैक्टर होंगे जो इसको डिटरमाइन करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं टेम्परेचर की। क्या होगा, टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर के साथ में अपन बात करेंगे रेनफॉल की, कि रेनफॉल कितना है। आप जैसे देखेंगे रेनफॉल मिजोरम में सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है, तो वहाँ का टेक्सचर जो सॉइल है वो अलग टाइप का होगा। अपन डेजर्ट राजस्थान की बात करेंगे तो वहाँ का सॉइल का फॉर्मेशन है या टेक्सचर है, वहाँ का कलर है, केमिकल प्रॉपर्टी है, मिनरल्स हैं, वो डिफरेंट टाइप के होंगे। इसी तरह से अपन देखें कि रेट ऑफ वेदरिंग, क्या रेट ऑफ वेदरिंग, यानी वेदर का टाइम कितना है, कितने समय तक वहाँ पर बरसात होती है। और इसी में क्लाइमेट में एक अपन बात करते हैं तो आएगा ह्यूमस फॉर्मेशन कितना होता है। क्या ह्यूमस फॉर्मेशन कितना होगा, कि वहाँ की उपजाऊता कितनी है, ये ह्यूमस फॉर्मेशन की अपन बात उसमें करते हैं। इनके अलावा भी ये तो हो गया क्लाइमेट। क्लाइमेट के साथ में अपन बात करेंगे रिलीफ की। रिलीफ मतलब कि वहाँ की धरातल कैसा है, माउंटेनियस है, डेजर्ट है, रिवर है, या किस टाइप का है, वो अपन देखेंगे। यानी मेनली उसमें डिस्कस करेंगे या बात करेंगे तो वहाँ का अल्टीट्यूड कैसा है, यानी अल्टीट्यूड के मतलब तुंगता होता है, ऊंचाई किस तरह की है। दूसरा वहाँ अपन बात करेंगे कि स्लोप कैसा है, स्लोप स्टीप स्लोप है या जेंटल स्लोप है, किस तरह का स्लोप है उस पर डिपेंड करता है। ये सारे एक्यूमुलेट करता है किसको, सॉइल को। इनके अलावा भी और भी कई सारे फैक्टर्स हैं जो करते हैं। जैसे अपन बात करते हैं फ्लोरा की, है ना, फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा और फोना किस तरह से हैं, वो इनको क्या कर देगा, फ्लोरा और फोना इसको डिटरमाइन करेंगे, या फिर अपन कहें तो इसको अफेक्ट करते हैं। फ्लोरा यानी वनस्पति और फोना प्राणी जात। या इसके साथ में अपन बात करते हैं तो क्या आएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो सूक्ष्म जीव हैं वो इन तरह से क्या करते हैं। अब ये क्या इफेक्ट करेंगे, आप कहेंगे ये क्या इफेक्ट करता है, तो ये इफेक्ट करता है कि ह्यूमस यानी जो रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन, ये क्या डिसाइड करेंगे, ह्यूमस की रेट क्या है, वो किस तरह से फॉर्मेशन होता है, उसका किस तरह से बनेगा, इसको वो डिसाइड करते हैं। और एक अंतिम जो फैक्टर है जो इसको करता है वो है टाइम। क्या, कितना लंबा समय लगेगा इसको बनने में, यानी तो ये क्या करेगा, टाइम के साथ में इसकी क्या पता चलेगी,
इसकी थिकनेस पता चलेगी। क्या पता चलेगी? थिकनेस की कितनी बड़ी लेयर बनेगी, ये इससे क्या बनेगा, यानी थिकनेस ऑफ द सॉइल प्रोफाइल। किसकी प्रोफाइल? थिकनेस, सॉइल की प्रोफाइल कितनी है उस पर वो डिपेंड करता है। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, एक डायग्राम भी आप देखेंगे कि सॉइल का डायग्राम क्या है, सॉइल की प्रोफाइल कैसी है। मैं यहां बनाता हूं, आप क्या बनाएंगे, एक वी शेप का डायग्राम बनाएंगे। क्या? वी शेप का। ये क्या है? पीस ऑफ अ लैंड। पीस ऑफ अ लैंड में आप देखेंगे कि सबसे पहले की फॉर्मेट हुआ कैसे। अपन ने देखा कि सबसे पहले किसको, पेरेंट रॉक को। तो इसमें क्या आएगा, या पेरेंट रॉक आएगी। ये क्या होगा, पेरेंट रॉक। क्लियर? ये पेरेंट रॉक होगी सबसे पहले। अब इसमें क्या होगा कि इसका जो सेकंड लेयर होगा ये होगा वेदर्ड द केमिकल, इसकी सॉइल प्रोफाइल कि सॉइल प्रोफाइल की वेदरिंग कैसे होगी, किस तरह से ये रॉक मटेरियल बनेगा, यानी वेदरिंग रॉक प्रोफाइल, है ना। रॉक प्रोफाइल हो गया। इस रॉक प्रोफाइल के बाद में जब देखेंगे तो इसके साथ में इसके सब सॉइल, यानी ये पीस के ये जो से बड़े बड़े आपको दिख रहे होंगे ये रॉक्स है, वो बिग साइज के हैं कंक्रीट्स। इसमें देखेंगे ये छोटे हो जाएंगे, अब इसके पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे और छोटे हो जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा कि ये सब है ना, ये सब क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सैंड, सिल्ट, क्ले, है ना, ये सब बन जाएगा थर्ड में। इसके साथ ही जैसे ही ये बनेगा तो अब इसके ऊपर का ये जो पार्ट बन गया है ना, यहाँ ये घास वगैरह उग जाएगी, समझ गए, ये उग जाएगी। तो इसमें क्या बनेगा, ये बनेगा ह्यूमस। क्या बनेगा? ह्यूमस। और ह्यूमस के साथ में यहाँ पर क्या ग्रो अप होगा, वेजिटेशन। क्या होगा? वेजिटेशन हो जाएगा। तो ये इस तरह का एक डायग्राम है किसका, जो ये सॉइल प्रोफाइल का, किसका डायग्राम है ये सॉइल प्रोफाइल का एक डायग्राम है कि सॉइल प्रोफाइल किस तरह से बनता है। तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे, पेरेंट्स रॉक है, वेदरिंग रॉक मटेरियल्स हैं, फिर ये क्या बनेगा, सैंड, सिल्ट और क्ले, फिर क्या बनेगा, ह्यूमस एंड वेजिटेशन जो होगा, है ना, सबसे जो टॉप पार्ट है। तो ये तो किस तरह से जो अपना सॉइल है उस सॉइल किस तरह से बनेगी, यानी उसका फॉर्मेशन कैसे होगा और उसका प्रोफाइल कैसे होगा। आई होप कि आपको ये दोनों क्या हो गए होंगे, इतना समझ में आ गया होगा कि सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होगा। इसके लिए फैक्टर्स कौन कौन से थे, अपन ने टोटल कितने फैक्टर देखे, 5 फैक्टर्स देखे। कुछ सब फैक्टर्स थे जो इसको क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं और उसके फॉर्मेशन को बनाते हैं। अब इस फॉर्मेशन के साथ में आपने अभी तक पढ़ा कि इसका प्रोफाइल कैसा है। ये आप डायग्राम देख रहे हैं, ये किसका प्रोफाइल है, सॉइल का प्रोफाइल है कि मिट्टी किस तरह से बनती है। जो जमीन पर आप मिट्टी देखते हैं ये बनी कैसे। सबसे पहले तो क्या था, रॉक था, रॉक के बाद में ये किस में कन्वर्ट हुई, वेदरिंग हुआ, यानी ये टूटा, जिसको अपन कहते हैं ना कि सॉइल क्रैक हो गई, ब्रेक हो गई, जो भी आप कहते हैं। अब ये होने के बाद में वो शॉर्ट पार्टिकल यहाँ स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट हो गया। स्मॉल पार्टिकल्स में इसमें क्या मिल गया, टाइम, और इसके साथ में ह्यूमस बन गया। और जब ह्यूमस बनेगा तो क्या ग्रो अप होगा, वेजिटेशन, प्लांटेशन या प्लांट्स ग्रो अप होंगे। अब इसी को ही सॉइल का जो अपना एक थर्ड पार्ट देखते हैं वो क्या है, कंजर्वेशन या डिग्रेडेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या होगा, डिग्रेडेशन होगा, किसका, सॉइल का, डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन। कि सॉइल का डिग्रेडेशन कैसे होगा और कंजर्वेशन कैसे होगा, इसको अपन देखते हैं, इसको मेजर करते हैं, है ना। डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन ऑफ द सॉइल्स मेजर्स, कि इसको किस तरह से। तो सबसे पहले तो अपन देखते हैं कि इसमें होता क्या है, डिग्रेडेशन कैसे होता है। डिग्रेडेशन तो सिंपल सा है, अपन ने लैंड में भी देखा था कि इसमें क्या होगा, लैंड इरोजन होगा। क्या होगा, लैंड इरोजन होगा या
सॉइल इरीजन होगा तो आप इसमें क्या देखेंगे, सॉइल इरीजन हो गया। सॉइल इरीजन के साथ में देखेंगे डिप्लीशन ऑफ मेजर थ्रोट्स या जो ट्रीट्स हैं, जैसे लाइक दैट डिफोरेस्टेशन। क्या? डिफोरेस्टेशन, जंगलों की कटाई। लगातार जंगलों को क्या किया जा रहा है, काटा जा रहा है। इनके साथ ही अपन देखेंगे ओवर ग्रेजिंग, अत्यधिक पशुचारण, ओवर ग्रेजिंग हो गया, है ना, डिफोरेस्टेशन हो गया। अब देखिए कि जमीन में जब क्या करते हैं, बुआई करते हैं, तो बुआई करेंगे तो यूज क्या करते हैं, फर्टिलाइजर। क्या यूज करते हैं, फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं। तो फर्टिलाइजर्स को यूज करेंगे, तो फर्टिलाइजर यूज करेंगे तो फर्टिलाइजर क्या हो गया, कौन से फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर, है ना। कौन से फर्टिलाइजर्स यूज किए, केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज किया गया। कौन से केमिकल्स, ओवर यूज ऑफ केमिकल। अपन डालते ना, जैसे खेतों में यूरिया को डालते हैं, या ना डीएपी को डालते हैं, गंधक जिसको कहते हैं गंधक, है ना, गंधक को डालते हैं, तो ये सब डालते हैं। तो ये क्या है, ये सारे फर्टिलाइजर्स हैं। फर्टिलाइजर्स के साथ में ये क्या है, ये पेस्टिसाइड्स हैं। क्या है, पेस्टिसाइड्स हैं। इन पेस्टिसाइड्स के कारण ही इनका ओवर यूज करेंगे तो प्लांट्स क्या हो जाएंगे, बर्न हो जाएंगे, जल जाएंगे, तो इससे ये हो जाएगा। साथ ही साथ अपन देखेंगे कि और किसके कारण, रेन वॉश के कारण, कि जैसे ही रेनफॉल हो गया तो जमीन का जो लैंड पार्ट है उसका अपर पार्ट, जो अपर लेयर है, वो अपर लेयर क्या हो जाएगी, पानी के साथ में मिक्स हो जाएगी, और मिक्स हो गए पानी के साथ में रन हो जाएगी, रन अवे जिसको कहेंगे, रन अवे हो जाएगा, यानी जिसको अपन क्या कहेंगे, रेन वॉश कहेंगे। रेन वॉश के साथ में एक और अपन बात करेंगे, लैंड स्लाइडिंग। क्या, लैंड स्लाइडिंग, जमीन भूस्खलन जिसको अपन कहेंगे, कि जमीन जैसे पहाड़ है ना, माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं, उसमें जब रेनफॉल, हैवी रेनफॉल होता है, तो हैवी रेनफॉल जब होता है तो वो क्या हो जाती है, उसकी जो पकड़ है वो ढीली हो जाती है और वो अचानक से बड़ी चट्टानों के साथ में गिर जाते हैं, तो उसको लैंडस्लाइडिंग कहेंगे। लैंडस्लाइडिंग के साथ में अपन लास्ट यदि बात करें तो क्या है, फ्लड, बाढ़ आ जाती है। तो बाढ़ के साथ में भी जमीन का बहुत ज़्यादा क्या होता है, कटाव होता है। तो ये तो क्या है, रीजन्स ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन, जमीन के अपरदन के, भूमि के अपरदन के क्या कारण है। तो आपको ये देखना, यहां से एक क्वेश्चन भी उठता है, व्हाट कॉजेज ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन, व्हाट कॉजेज ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन एंड हाउ टू कंजर्व द सॉइल, सॉइल को कैसे कंजर्व करना है, और ये डिग्री, ये आपको होमवर्क के रूप में 2 क्वेश्चन आज करने हैं। एक तो क्या है, व्हाट कॉजेज ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन एंड हाउ टू कंजर्व द सॉइल, है ना, इनको लिखना है। तो ये आपका आंसर हो गया कि डिग्रेडेशन कैसे हुआ। नंबर 1 सॉइल इरोजन के कारण, 2 डिफोरेस्टेशन, 3 ओवरग्रेजिंग, 4 ओवर यूजेज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, 5 रेन वॉच, 6 लैंडस्लाइडिंग एंड 7 फ्लड्स। ये सारे इसके क्या है, फैक्टर्स हैं। अब अपन देखेंगे कि इसको कंजर्वेशन क्या होगा, कि लैंड जो है अपने पास, तो कुछ मेथड्स हैं, क्या है, कुछ मेथड्स हैं, उनके थ्रू ये अपन कुछ मेथड देखेंगे, मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, है ना। सॉइल कंजर्वेशन किस तरह से किया जाए, तो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, सबसे पहला जो मेथड आएगा वो आएगा मल्चिंग। मल्चिंग होता क्या है, किस तरह से
इस मेथड में क्रॉपिंग किया जाता है तो देखेंगे कि एक ग्राउंड है, कैसा ग्राउंड, एक बेयर ग्राउंड है, यानी ऊबड़ खाबड़ जिसको कह सकते हैं, या समतल ग्राउंड है, किसी प्रकार का जो ग्राउंड है उसमें आपको क्या करना है, जो ग्राउंड में जब आप प्लांटेशन करेंगे, खेती की बुआई करेंगे या किसी तरह की बुआई करेंगे तो किस तरह से करेंगे। अब इसको कवर कैसे करना है, इसको कवर करना है, एक स्ट्रॉ आपने देखा होगा, स्ट्रॉ आता है जूस वगैरह पीने का, आपने देखा होगा है ना, उस स्ट्रॉ को जैसे अपन पाइप कहते हैं। तो ये सारे प्लांट्स एक रो में, एक लाइन में लगेंगे, एक पाइप नुमा तरीके से, इस तरह से, यानी एक लाइन में सारे प्लांट्स को क्या करना है, ग्रो अप करना है। क्लियर कि प्लांट्स इज कवर विथ अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ, एक पाइप की तरह आपको क्या करना है, एक सीधी लाइन में इनकी बुआई करना है। तो ये एक तो इससे क्या होगा कि इस लैंड में जो मॉइस्चर है वो लंबे समय तक बना रहेगा। क्या होगा, मॉइस्चर। आपने आजकल बूंद बूंद सिंचाई देखी होगी, ड्रिप सिस्टम देखा होगा। ड्रिप सिस्टम क्या है, जमीन के अंदर डाल दिया जाता है और उसमें बूंद बूंद पानी भेजा जाता है, वो जमीन के अंदर पाइप रहता है। तो वो उससे जो जमीन का मॉइस्चर है, वो मॉइस्चर क्या रहता है कि जो मॉइस्चर है वो क्या रहेगा, लंबे समय तक रहेगा। क्लियर, जो मॉइस्चर है वो लंबे समय तक रहेगा, यानी वहां का जो भीगा हुआ पार्ट है वो लंबे समय तक रहेगा। सेकंड मेथड आएगा काउंटर्स। कैसा, काउंटर बेरियर्स। यानी काउंटर बेरियर्स होते क्या है, काउंटर बेरियर कि काउंटर बेरियर किस तरह से लगेंगे, ये काउंटर बेरियर्स किस तरह से होंगे, इसको अपन देखते हैं। काउंटर बेरियर, सपोज दैट आप देखेंगे कि काउंटर में हल्की ढलान वाला या कोई ढाल वाला भाग है, इस तरह से, तो काउंटर्स में लगाएंगे, इस तरह से लगाएंगे। सपोज दैट आप इस तरह से, ये ढाल वाला क्षेत्र है तो कुछ लाइनें इस तरह से होंगे और कुछ बुआई इस तरह से हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से आप यदि प्लांट लगाएंगे या ग्रासलैंड लगाएंगे, बिल्ड करेंगे किसी तरह से, है ना, तो ये सारे कैसे पार्ट में, ये जो ट्रेंसेज होते हैं यानी ढलान पहाड़ी नुमा क्षेत्र है वहां पर होंगे। तो इस तरह से जितने भी आप लगाएंगे, तो यहाँ रेनफॉल हुआ तो यहाँ रेनफॉल होते ही ये वाटर ये कलेक्ट कर लेगा और यहाँ कलेक्ट करके इस मैन कैनाल में डाल देगा। यहाँ किया, यहाँ से मैन कैनाल में चला जाएगा, यहाँ पानी इकट्ठा हुआ इस कैनाल में, यानी ये क्या करेगा, जब पानी बहेगा, फ्लो होगा वाटर का, तो वाटर लैंड को कट नहीं करके एक नाली के माध्यम से, जिसको कह सकते हैं नाली के माध्यम से क्या आ जाएगा, नीचे तक आ जाएगा। तो इससे सॉइल इरोजन रुकेगा। क्लियर ना, तो इसको अपन क्या कहेंगे, काउंटर प्लंगिंग कहेंगे कि काउंटर प्लंगिंग किस तरह से होगी या काउंटर बैरियर्स किस तरह से होंगे। ये सेकंड मेथड था। थर्ड मेथड की अपन बात करते हैं तो उसको कहेंगे रॉक डैम। क्या, रॉक डैम। रॉक डैम क्या होता है, रॉक्स आर बिल्ड अप टू स्लो डाउन ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर। अब देखिए कि कहीं ढलान है, स्लोप है, उस स्लोप में क्या होता है कि इस स्लोप में बहुत ज़्यादा स्लोप है और पानी का फ्लो है, वाटर की वेलोसिटी है वो बहुत हाई हो जाती है। इस वेलोसिटी को डाउन करने के लिए अपन क्या करेंगे कि इसमें बहुत सारी स्टोन्स है वो अपने लगा दी। अब वाटर इन स्टोन्स से क्या करेगा, टकराएगा और टकराएगा, उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगा और धीरे धीरे बहता हुआ नीचे आ जाएगा। इसी तरह से जो फोर्थ मेथड है, वो फोर्थ मेथड क्या है, वो है टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग क्या होती है, टेरेस फार्मिंग से आप क्या समझ, मतलब टेरेस का मतलब छत से नहीं है, या जो लैंड है उसको बनाएंगे। तो टेरेस फार्मिंग क्या है, टेरेस फार्मिंग अपन जिनको कहेंगे, सपोज दैट ये एक माउंटेनियस पार्ट है, यहाँ आपका एक ढलान वाला, वो जहाँ बहुत हाई स्लोप है, ऐसा एक पार्ट है, लैंड है ना, टेरेस पार्ट है। तो आप क्या करेंगे कि इसको इतना कट किया, फिर ये कर दिया, स्टेप्स बनाना है। कहने का मतलब क्या है, इस तरह से इसको स्टेप बनाना है और स्टेप बना के यहाँ फिर प्लंगिंग करनी है, बुआई करनी है। क्लियर, इस तरह से करेंगे तो इसको अपन क्या कहेंगे,
ट्रेंच कहेंगे, और ट्रेंच में ही रिड्यूस होगा क्या, सरफेस। सरफेस रिड्यूस होते ही जो इरिजन है, वाटर इरिजन, वो क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, और जो सॉइल का इरिजन हो रहा है वो कंटिन्यूसली क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। इसके साथ में आता है इंटरक्रॉपिंग। क्या, इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग कैसे होगा कि जैसे आपने बुआई कर रहे हैं लाइन में, तो बुआई में क्या करेंगे कि सपोज दैट आपको एक फार्म हाउस है ना, या लैंड ऑफ पीस है, उसमें करेंगे, यहां पर आपने क्या कर दिया, वीट बो दिया, गेहूं बो दिया, या फिर मेज, जो भी आप बोना चाहे। यानी कहने का मतलब है एक क्रॉप यहां पर, तो दूसरी टाइप की क्रॉप यहां पर, तीसरी यहां पर, फिर वापस 1 2 3, फिर यदि 3 टाइप की, 2 टाइप की है तो 1 2 1 2, इस तरह से। यानी एक लाइन दूसरी क्रॉप की और एक लाइन दूसरी क्रॉप की। दोनों क्रॉप्स है वो क्या होना चाहिए, दोनों में वेरिएशन अलग अलग होना चाहिए, डिफरेंट टाइप की क्रॉप होना चाहिए। इससे क्या आएंगे, इंटरक्रॉपिंग। क्लियर। इंटरक्रॉपिंग के साथ में अपन कहते हैं कि काउंटर बैरियर्स हो गए थे, उसी तरह से एक काउंटर प्लंगिंग आती है। काउंटर बैरियर्स बना दिए, इसमें तो क्या बना दिए, ब्रेक बैरियर्स, यानी उसमें रोकने के लिए पानी को बनाया। और काउंटर प्लंगिंग का मतलब सेम ही इससे ही है कि काउंटर प्लंगिंग है क्या। काउंटर प्लंगिंग को आप देखेंगे तो इसी तरह से, यानी स्लोप यदि इस ढाल में है, जैसे ये स्लोप था, ये एक माउंटेन है, ठीक है, अब ये स्लोप है, तो ऐसे बुआई नहीं करना है। क्लियर। ऐसे करेंगे तो नाली बन जाएगी और पानी तेजी से बढ़ेगा, इसकी वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, और हायर वेलोसिटी होते ही इरिजन बहुत फास्ट हो जाएगा। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से प्लंगिंग करनी है, तो ये इस तरह की प्लंगिंग करेंगे, उसे क्या कहेंगे, काउंटर प्लंगिंग कहते हैं। और काउंटर प्लंगिंग के साथ में लास्ट है शेल्टर बेल्ट। क्या, शेल्टर बेल्ट। क्या होता है शेल्टर बेल्ट, सपोज दैट ये एक फार्म है, फार्म हाउस है। इस फार्म हाउस में आप देखेंगे कि यहाँ फार्म हाउस में आप देखेंगे कि यहाँ पर प्लांट्स लगा दिए, ट्रीज को ग्रो अप कर दिया, स्टोन्स लगा दिया, ग्रास लगा दिया, और इसमें इस फार्म हाउस को कई सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। क्या किया, डिवाइड कर दिया, और यहाँ पर बुआई कर दिया, प्लंगिंग कर दिया, ठीक है। ये मेनली होता कहाँ है, जो कोस्टल प्लेन्स हैं, या फिर जहां पर विंड बहुत तेजी से हवाएं चलती है। जैसे कोस्टल प्लेन आपने देखा होगा, उस कोस्टल प्लेन में क्या चलती है, हवाएं बहुत तेजी से चलती, बहुत तेज स्पीड से चलती है। वहां पर इन क्रॉप को या फिर ये सोइल है उसको वो अपने साथ में उड़ाकर ले जाती है। यानी विंड इरिजन जो होता है, विंड इरिजन से बचने के लिए क्या किया जाता है, शेल्टर बेल्ट को किया जाता है। तो ये जो आज का आपका होमवर्क था, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लिखेंगे एक क्वेश्चन, व्हाट इज सॉइल, सॉइल की डेफिनेशन लिखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में आप लिखेंगे व्हाट कॉजेज ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन एंड हाउ टू कंजर्व द सॉइल। क्लियर। एक डायग्राम भी बनाएंगे, और वो डायग्राम किसका बनाना है, सॉइल प्रोफाइल का। क्लियर। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास जो आएगी। अपने फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ा लैंड, सेकंड में पढ़ा सॉइल, और थर्ड में पढ़ेंगे वाटर, एंड फोर्थ वीडियोज में पढ़ेंगे नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। क्लियर। ओके, नेक्स्ट वीडियो अपन जब भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ओके, जय हिंद, जय भारत।